अगले दिन नैना बिस्तर से उठी और अपनी अधखुली आंखों से अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी। उस पर पीहू का मैसेज आया हुआ था। आज उन तीनों शॉपिंग पर जाने का प्लान था। वो जल्दी से बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। पहले उसे शॉपिंग पर जाना था और फिर जल्दी घर भी आना था, क्योंकि आज उसके मॉम डैड वापस आने वाले थे और उन दोनों के वापस आने का सोचकर ही उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसका मूड ऑफ था। कुछ ही देर में वो तैयार होकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। उसी वक्त पीहू का फ़ोन आया तो वो जल्दी से घर से बाहर निकली, क्योंकि बाहर कैब में पीहू और अंशु दोनों उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो तीनों आज शॉपिंग मॉल जाने वाली थीं। उसने इस वक्त लेस कलर का जंप सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। पीहू उसे देखती हुई बोली, यार अगर तेरे दीवाने ने तुझे इस ड्रेस में देख लिया तो उसकी दीवानगी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज तो तू सच में बहुत ज़्यादा हॉट लग रही है। अरे ये किस दिन हॉट नहीं लगती, इतनी हॉट लगती है, तभी तो ये इसका दीवाना है, अंशु ने कहा। और फिर दोनों हंसने लगीं, जबकि नैना तो सिर्फ उस दीवाने के बारे में सोच रही थी। क्या सच में कोई उसका इतना दीवाना हो सकता है कि उसकी हर चीज़ की खबर रखे, पर आखिर ये दीवाना है कौन? कभी सामने तो आए, आखिर वो भी तो देखे। उसे इतना ज़्यादा पैम्पर करने वाला इंसान आखिर कौन है? कौन पिछले 4 सालों से उसकी पीछे पीछे घूम रहा है, लेकिन उसके सामने नहीं आ रहा है। कुछ ही देर में तीनों मॉल में पहुंची और शॉपिंग करने लगी, लेकिन नैना बहुत कम शॉपिंग कर रही थी। ज़्यादा शॉपिंग पीहू और अंशु ही कर रही थी। नैना का ध्यान वहाँ एक डमी पर लगी हुई ड्रेस पर गया तो उसे हाथ लगाकर देखने लगी। वो काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस थी। उसकी कीमत 60 से 70 हज़ार के करीब थी, लेकिन नैना इतनी महंगी ड्रेस खरीद नहीं सकती थी। हालांकि उसके डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनसे नैना को कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने उस ड्रेस को वहीं पर छोड़ दिया। वो पीहू और अंशु की शॉपिंग देखने लगी। जब उन दोनों ने अपनी शॉपिंग कर ली तो वो तीनों शॉप से बाहर निकलने लगी, लेकिन फिर बिलिंग काउंटर पर बैठे लड़के ने उन तीनों को रोका और नैना की तरफ 3 बैग बढ़ाते हुए बोला, ये आपके बैग हैं। नैना हैरानी से उन बैग की तरफ देखा, जिनमें कम से कम 10 ड्रेसेस थीं और उन सब की कीमत लगभग 6 से 7 लाख होने वाली थी। वो उस लड़के की तरफ देखती हुई बोली, मैंने ये सारी ड्रेसेस नहीं ली हैं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं मैम, मैं जानता हूँ ये आपने सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये किसी और ने आपके लिए सेलेक्ट किया है और उन्होंने उसकी पेमेंट भी कर दी है, तो प्लीज़ आप इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। उस लड़के के इतने कहने पर ही नैना समझ चुकी थी कि ये सब काम किसका है। वो सोच रही थी कि आखिर कौन है वो जो उस पर इतनी ज़्यादा नज़र रख रहा है। उसने जल्दी से अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। वो लड़का एक बार फिर से बोला, प्लीज़ मैम हैव इट। पीहू और अंशु भी उन सारे बैग्स की तरफ हैरानी से देख रही थीं। उन दोनों ने अपने लिए सिर्फ कुछ ही कपड़ों की शॉपिंग की थी, जो कि 1 से 1.5 लाख की थी, लेकिन नैना ने तो इतना कुछ बिना खरीदे ही ले लिया था। नैना ने उन सभी बैग्स को अपने हाथों में पकड़ा और शॉप से बाहर निकल आई तो पीहू उसकी तरफ देखती हुई बोली, देखा, मैंने कहा था ना, तेरा दीवाना कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ सकता। पर यार आखिर ये है कौन? मुझे उससे मिलना है। आखिर ये कैसे जान जाता है कि मुझे क्या चीज़ पसंद आती है? तुम्हें पता है इस बैग में वो सारी ड्रेसेस हैं जो मुझे पसंद आई थी, पर मैंने खरीदी नहीं थी। यार सच में सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आई जस्ट वांट टू मीट हिम। नैना थोड़ी एक्साइटेड होकर बोली। उसकी बात सुनकर अंशु और पीहू मुस्कुराने लगी। अंशु से देखती हुई बोली, अब ये तो नहीं पता कि तेरा दीवाना तेरे सामने कब आएगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है
कि वो जो कोई भी है बंदा बहुत ज़बरदस्त है, वरना इतनी जल्दी इतना सब कुछ गिफ्ट दे ना, हो नहीं सकता। ज़रूर वो बहुत ज़्यादा रिच होगा, और नहीं तो क्या, तेरी तो लाटरी लग चुकी है, पीहू ने कहा। और फिर दोनों एक बार फिर से हंसने लगी। लेकिन नैना तो बस अपने इस दीवाने के बारे में सोच रही थी। सिंघानिया इंस्टीट्यूट रुद्राज अपनी चेयर पर बैठा फ़ोन पर बात कर रहा था। वो अपने उस आदमी से बात कर रहा था जिसे उसने नैना पर नज़र रखने की जिम्मेदारी दी हुई थी, और वो आदमी उसे सभी रिपोर्ट दे रहा था कि नैना को जो जो भी पसंद आया उसने वो सब पैक करवा कर नैना तक पहुंचा दिया। रुद्राज मुस्कुराया और बोला, जब तक मेरी लिटिल गर्ल घर के अंदर नहीं जाती तब तक तुम्हारी नज़र उस पर बनी रहनी चाहिए। और इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद रुद्राज के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो अपने लैपटॉप पर लगी नैना की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोला, हैव फन माय लिटिल गर्ल। कुछ देर कैफेटेरिया में बिताने के बाद नैना, पीहू और अंशु तीनों वापस घर के लिए निकल गए। तीनों कैब में बैठी थीं और बातें कर ही रही थीं कि अचानक ही उनकी कैब की टक्कर एक गाड़ी वाले से हो गई, जिससे कैब ड्राइवर घबराने लगा। वो जल्दी से बाहर निकला, लेकिन दरवाजे पर ही एक आदमी ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारने लगा। ये वही आदमी था जिसकी गाड़ी की टक्कर उसकी कैब से हुई थी। हालांकि उस कैब ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो माफ़ी मांग रहा था, पर सामने वाला आदमी सिर्फ उस पर हाथ उठाया जा रहा था। ये सब देखकर नैना जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और उस आदमी को धक्का देते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की? गलती इनकी नहीं, तुम्हारी थी। तुम बिना देखे चला रहे थे और अब बदतमीजी भी कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। एक लड़की को खुद को यूं धक्का देते हुए देख उस आदमी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो नैना की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धक्का मारा? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, लेकिन अब जान जाओगी। कहते हुए वो नैना के चेहरे को छूने वाला ही था, लेकिन वो उसे छूता उससे पहले ही एक शख्स ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से घुमाते हुए उसकी पीठ पर लगा दिया, जिससे उसकी हड्डियां टूटने की आवाज़ तक सबको सुनाई दी। गुस्से में वो शख्स नैना के चेहरे को छूने वाला था, लेकिन वो उसे छूता उससे पहले एक शख्स ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से घुमाते हुए उसकी पीठ पर लगा दिया, जिसकी उसकी हड्डियां टूटने तक की आवाज़ सबको सुनाई दी। उसे देखते ही नैना बोली, मिस्टर अतुल्य आप? अतुल्य ने एक नज़र नैना की तरफ देखा और फिर उस शख्स की तरफ गुस्से से घूरने लगा जिसने नैना पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। उसका एक हाथ वो पहले ही तोड़ चुका था और अब उसने उसके दूसरे हाथ को भी एक झटके में ही मरोड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस नैना पर हाथ उठाने की? वो शख्स दर्द से चिल्लाया और फिर गुस्से से बोला, पहले इसने मुझे धक्का दिया था, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। छोड़ूंगी तो मैं नहीं तुम्हें, अब तुम देखते जाओ। कहते हुए नैना ने नीचे ज़मीन पर नज़र डाली जहां उसे एक ईंट दिखाई दी। उसने वो ईंट उठाई और सीधा उस शख्स की कार के फ्रंट मिरर पर दे मारी, जिससे वो मिरर एक ही पल में चकनाचूर हो गया। उसके बाद वो उस शख्स की तरफ आई और उसे थप्पड़ मारकर बोली, मेरा मन तो करता है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, लेकिन फिलहाल एक थप्पड़ ही काफ़ी है। इस थप्पड़ को तुम हमेशा याद रखना। गलती तुम्हारी थी, लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय तुमने ड्राइवर पर ही हाथ उठा दिया, तो इतनी सज़ा तो तुम्हारे लिए बनती थी, ताकि आइंदा से तुम ऐसी गलतियां कभी ना करो। लिटिल गर्ल्स। ये आवाज़ सुनते ही नैना ने पीछे पलट कर देखा, जहां पर रुद्राज खड़ा था। उसे देखते ही नैना के होश ही उड़ गए। अतुल्य के सामने तो वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन रुद्राज के सामने ऐसी हरकत करने के बारे में वो
सोच भी नहीं सकती थी। रुद्राज से तो उसे डर लगता था, जबकि अतुल्य के सामने वो थोड़ी बहुत शरारत कर सकती थी। अतुल्य रुद्राज का राइट हैंड होने के साथ साथ उसका मैनेजर भी था, लेकिन इसके अलावा अतुल्य का एक काम और भी था, और वो था हर पर नैना पर नज़र रखना। रुद्राज ने एक नज़र अतुल्य को देखा और फिर नैना के पास आकर उसे देखते हुए बोला, इतना गुस्सा लिटिल गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है। इतना कहकर उसने एक ही झटके में नैना को अपनी गोद में उठा लिया तो नैना एकदम से हैरान रह गई। आज पहली बार रुद्राज ने उसे यूं अपनी गोद में उठाया था। भले ही वो उसके घर आता जाता था और उसके डैड का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन फिर भी वो आज तक उससे दूरी मेंटेन करता आया था। आंसू और पीहू अभी तक सदमे में थीं। पहले नैना ने जो कुछ किया उसे देखकर वो कांप रही थीं, और अब रुद्राज को देखकर। रुद्राज ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर अपने ड्राइवर को बोला, ड्रॉप देम द सेफली। पर मुझे भी उनके साथ ही जाना है, नैना जल्दी से बोली। उसे रुद्राज की गोद में बहुत अजीब सी फीलिंग लग रही थी, और वो भी यूं सबके सामने। उसकी बात सुनकर रुद्राज ने उसकी तरफ देखा और एक्सप्रेसलेस चेहरे से बोला, कीप क्यूट लिटिल गर्ल। उसके ऐसे कहने पर अब नैना की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ और कहने की। रुद्राज उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया और फिर पीछे की सीट पर बैठकर पार्टीशन ऑन कर दिया तो ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी शर्मा हाउस की तरफ बढ़ा दी। उसके जाने के बाद एक दूसरे ड्राइवर ने अंशु और पीहू को भी गाड़ी में बैठने के लिए कहा, तो वो भी चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठी और उनकी गाड़ी भी वहां से निकल गई। अतुल अभी भी उस आदमी को घूर रहा था जिसने नैना को छूने की कोशिश की थी। उसने अब अपनी जेब में से एक चेक बुक निकाली और उसमें से एक चेक काट कर उसके हाथ पर जबरदस्ती रखते हुए बोला, जितने की तुम्हारी गाड़ी है उससे 5 गुना का चेक है ये, जाकर नई गाड़ी ले लेना। वो शख्स अपने हाथों में पकड़े हुए चेक को देखकर एकदम हैरान ही रह गया। वह चेक 1 करोड़ का था और उस पर जो साइन थे वो थे रुद्राज सिंघानिया के। वो हैरानी से उसे देख ही रहा था कि अतुल्य पीछे की तरफ पलटा, लेकिन फिर वो वापस उस आदमी की तरफ घूमा और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दिया। तो इस बार उस थप्पड़ की आवाज़ वहां पर बहुत जोर गूंज रही थी और साथ साथ उस आदमी के होंठ भी किनारों से फट गए जिसमें से खून बहने लगा। अतुल्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस नैना ने डिजायर की थी तुम्हारा मुंह तोड़ने की, तो ये तो बनता था। उस शख्स को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बस उसे देखता रह गया और अतुल्य अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। रुद्राज की गाड़ी में नैना अभी भी उसकी गोद में बैठी थी। वो रुद्राज की तरफ देखती हुई बोली, आपको नहीं लगता मुझे सीट पर बैठना चाहिए आपकी गोद में? मतलब मैं कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको? क्यों, मेरी गोद में क्या प्रॉब्लम है लिटिल गर्ल? रुद्राज ने अभी भी बिना एक्सप्रेशन के साथ कहा। एक तो रुद्राज की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उसके सामने किसी की आवाज़ तक न निकले तो बोलना तो दूर की बात थी। पर फिर भी नैना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आप मुझे कहते हैं लिटिल गर्ल्स, लेकिन मैं लिटिल गर्ल नहीं, आई एम ग्रो अप नाउ एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की गोद में बैठना चाहिए। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराया, लेकिन अंदर उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि नैना इस वक्त किसी की गोद में नहीं उसकी ही गोद में बैठी थी और वो किसी की ही नहीं आता। उसने उसके थाई पार्ट पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का सा प्रेस करते हुए बोला, तुम भले ही जितनी मर्जी बड़ी हो जाओ, लेकिन मेरे लिए हमेशा लिटिल गर्ल सी रहोगी। सो जस्ट कीप क्वाइट लिटिल गर्ल। उसके यूं उसके थाई पर प्रेस करने पर नैना को हल्का सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन रुद्राज के चेहरे की तरफ देखकर उसके कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस चुपचाप उसकी गोद में ही बैठी रही। कुछ देर बाद
वो लोग शर्मा हाउस के बाहर थे। अपने घर के सामने खड़ी गाड़ी को देखकर नैना का मुंह बन गया तो रुद्राक्ष ने अच्छी तरह से नोटिस किया। दोनों अंदर आए तो अभिमान शर्मा और नायरा शर्मा दोनों हॉल में ही बैठे थे। दोनों अभी अभी बाहर से आए थे। दोनों एक ट्रिप पर गए हुए थे जिसे अविनाश ने बिजनेस ट्रिप का नाम दिया था, लेकिन नैना जानती थी कि ये बिजनेस ट्रिप नहीं बल्कि उन दोनों की हनीमून ट्रिप थी। उन दोनों को बिना मिले ही नैना अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, जबकि रुद्राक्ष को देखकर ही अभिमान और नैना दोनों ही अपनी जगह पर खड़े हो गए। अभिमान ने नैना की तरफ देखा और बोला, डैड से नहीं मिलोगी प्रिंसेस? और मुझसे भी? नायरा ने भी साथ ही कहा। नैना उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, डैड आपसे मिले तो मुझे सालों हो गए हैं और आपकी वाइफ से मिलने का अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। इतना कहकर वो बिना रुके वहाँ से चली गई। उसे जाते हुए देख रुद्राक्ष के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो मन ही मन बोला, उफ तुम्हारा गुस्सा माई लिटिल गर्ल। नैना एक नज़र अभिमान और नायरा को देखकर वहाँ से जा चुकी थी। रुद्राक्ष उसे जाते हुए देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। अब उसने अपनी नज़रें अभिमान और नायरा पर डाली। वो दोनों भी उसे ही देख रहे थे और अभिमान जल्दी से उसके पास आया और फिर उसे वहाँ पर बैठने के लिए कहा। रुद्राक्ष वहीं सोफे पर आकर बैठ गया और नायरा अंदर की तरफ चली गई। उसने सर्वेंट को कॉफ़ी सर्व करने के लिए कहा और खुद नैना के कमरे में आ गई। नैना गुस्से में बेड पर बैठी थी। नायरा उसके कमरे में आई तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन नायरा के चेहरे पर इस वक्त एक मुस्कुराहट थी। वो नैना के पास आई और बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे? गुस्सा आ रहा है? बंद कीजिए, मुझे ही अपना बच्चा कहना कुछ नहीं लगती आप मेरी। नैना गुस्से से बोली। उसकी बात सुनकर नायरा मुस्कुराई और बोली, अब तुम मानो या ना मानो, मॉम तो मैं तुम्हारी हूँ, मॉम नहीं स्टेप मॉम। नैना इस बार और भी ज़्यादा गुस्से से बोली। उसे इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर अब नायरा और भी ज़्यादा हंसने लगी और बेड पर बैठकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है हमारी ट्रिप बहुत अमेजिंग थी। मैंने बहुत इंजॉय किया और अभिमान ने भी बहुत इंजॉय किया। मुझे ये सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चली जाइए। नैना ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा और अपनी जगह से उठकर अपनी कबर्ड की तरफ बढ़ी। उसने अपने कपड़े निकाले थे और वॉशरूम जाना था, लेकिन नायरा यहाँ पर किसी और ही मकसद से आई थी। उसने नैना के हाथों में पहनी हुई वो डायमंड रिंग देख ली थी। वो कबर्ड के पास आई और फिर नैना के आगे खड़ी होते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा मेरी प्यारी सी बेटी, लेकिन मुझे इस वक्त एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो उसे हासिल करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। कहते हुए उसने अपना हाथ नैना की तरफ बढ़ाया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगली में पहनी हुई वो रिंग देखने लगी। नायरा की नज़रें अपनी रिंग पर देखकर नैना को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, सोचना भी मत, ना ये मुझे डैड ने लेकर दी है और ना ही इस पर आप दोनों का कोई हक है, तो इसे हासिल करना तो दूर, इसकी तरफ नज़र उठाकर देखना भी मत। कहते हुए नैना ने अपना हाथ नायरा के हाथों से छुड़वा लिया, लेकिन नायरा नहीं रुकने वाली थी। उसने एक बार फिर से नैना का हाथ पकड़ा और उसके हाथों से ज़बरदस्ती रिंग निकालते हुए बोली, ऐसा कैसे? इसकी तरफ नहीं देखूं? मैंने तो जब से इसे देखा है मेरी नज़रें इस पर अटक चुकी हैं और ये मुझे इतनी पसंद आ चुकी है कि अब जब तक मैं इसे अपने हाथों में नहीं पहन लूँगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। कहते हुए वो ज़बरदस्ती उसे निकालने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन वो रिंग शायद नैना की परफेक्ट साइज की थी, इसलिए उसके हाथों से आसानी से निकल नहीं रही थी। नैना उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नायरा ने बहुत कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। नैना रोते हुए बोली, लीव माई हैंड, आई एम गेटिंग पेन। लेकिन नायरा पर कोई फर्क नहीं हुआ। वो जबरदस्ती उसके हाथों से रिंग खींच रही थी, जिससे नैना की पूरी उंगली बेहद लाल हो चुकी थी। उसे सच में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई तो नायरा की नज़रें वहां पर गई। अपने सामने रुद्राज को देखकर उसकी सांसें सूख गईं। वहीं रुद्राज भी अपनी गहरी नज़रों से नायरा को ही देख रहा था। जैसे ही नैना ने उसे रोते हुए अपना हाथ छुड़वाने के लिए कहा था, बाहर रुद्राज को उसकी आवाज़ सुन चुका था, इसलिए वो कमरे के अंदर आने के लिए वहां से उठ चुका था। वो नायरा को घूरते हुए अंदर आया, जबकि नैना अभी भी अपने हाथ की तरफ देख रही थी, जो पूरा छिल चुका था। अब उसे रुद्राज की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू देखकर रुद्राज का चेहरा और भी ज़्यादा सख्त हो गया। इज एनीथिंग ऑलराइट? वो नायरा की तरफ देखते हुए बोला, जबकि नैना वहाँ पर रुकी ही नहीं। उसने जल्दी से अपनी कपबोर्ड में से अपने कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ चली गई। नैना के वहाँ से जाने के बाद तो अब रुद्राज की नज़रें और भी ज़्यादा सख्त हो चुकी थी। वो नायरा की तरफ देखते हुए बोला, बाहर चलिए मिसेस शर्मा, आई नीड टू टॉक टू यू। उसे गुस्से में देखकर नायरा जल्दी से बाहर की तरफ आ गई। रुद्राज ने भी एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा और फिर बाहर आ गया। अभिमान बाहर ही बैठा था और अब नायरा भी उसके पास आ चुकी थी। रुद्राज उन दोनों के सामने आया और पूरे एटीट्यूड में उन दोनों के सामने बैठ गया। दोनों का ही गला इस वक्त बेहद सूख चुका था। रुद्राज अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लगता है मिस्टर अभिमान कि आप अपनी बीबी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपके पास कोई कमी है तो मुझे बताइए, मैं कुछ शेयर आपको और दे दूंगा, पर अगर ये बदतमीजी करेंगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसके इस तरह कहने पर ईमान डरने लगा था। रुद्राज का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि वो सिंपल बात भी इस तरीके से कहता था कि सामने वाला डर जाए। उसने गुस्से से घूर कर नायरा को देखा और बोला, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? अब रुद्राज अपनी जगह से खड़ा हुआ और अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, मुझे आप दोनों के ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना था कि अब आप दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन के बाद मैं नैना से शादी करने वाला हूँ। अभिमान भी उसकी बात सुनकर जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन 2 दिनों में नैना कैसे मानेगी? रुद्राज हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी पॉकेट में से एक सिगरेट की डिब्बी निकालकर उसमें से सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबाते हुए बोला, आई डोंट केयर तुम उसे कैसे मनाओगे, लेकिन सिर्फ 2 दिन हैं तुम्हारे पास, वरना उसके बाद कभी तुम अपनी बीबी की कोई इच्छाएं पूरी नहीं कर पाओगे। इतना कहकर उसने लाइटर अभिमान की तरफ फेंका तो अभिमान ने उसे कैच कर लिया और आगे की तरफ बढ़ा। वो रुद्राज के बिल्कुल करीब आया और लाइटर जलाकर उसके होठों में दबी हुई सिगरेट जलाने लगा और फिर जलाकर थोड़ा सा पीछे होकर बोला, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो ताकि मैं उसे मना वो अपनी बात पूरी करता। उससे पहले ही रुद्राज उसकी तरफ बढ़ा और अपने होठों से सिगरेट निकालकर धुआं उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, रुद्राज सिंघानियाँ भीग देता है लेकिन वक्त किसी को नहीं देता। मुझे 2 दिन बाद नैना चाहिए, मतलब चाहिए।
अब इससे ज़्यादा इंतज़ार मैं अब बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती या उसकी मर्ज़ी से आई डोंट केयर बट आई वांट हर। इतना कहकर उसने सिगरेट को एक बार फिर से अपने होठों में दबाया और कांच भर का धुआं अभिमान के चेहरे पर ही छोड़ दिया। अब उसने एक नज़र नायरा की तरफ देखा और फिर उस सिगरेट को नीचे ज़मीन पर पैरों पर मसल दिया और वहाँ से फिर चला गया।